नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव का रण तैयार हो चुका है, तो ऐसे में किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में यूपी की वीवीआईपी सीट पीलीभीत और सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री जितिन प्रसाद को बीजेपी पीलीभीत सीट से उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि आखिरी फैसला सीईसी का होता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि वरुण गांधी के टिकट कटने पर सहमति बन गई है। फिलहाल वरुण गांधी जहां पहले की अगर बात की जाए तो वो कई दफा लोकसभा सीट पीलीभीत से जीते हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कटने से क्या बदलाव देखने को मिलेगा ये तो हमें लोकसभा चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटने से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव के रण की, तो सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि अब नामांकन प्रक्रिया बीते कल से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सभी सियासत दल और सभी सत्ता दल पूरी तैयारी कर चुके हैं और अपनी कमर कस लिए हैं और किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में किसी वक्त भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी 6 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की थी और अब तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने 8 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। ऐसे में यूपी की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी कमर कस लिए हैं। लगातार कांग्रेस भी मंथन कर रही है यूपी की 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की। तो ऐसे में जो प्रत्याशियों की सूची जारी करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित पाल जुड़ चुके हैं। अमित, पीलीभीत सीट से वरुण गांधी को हटाने की क्या राय है और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर क्यों फोकस कर रही है? जी, हमको बताते चले, जैसे कि आप देखते हैं कि वरुण गांधी के कार्यशैलियों को लेकर करके भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते रहते थे, जिसके चलते कोई कारण हो सकता है, लेकिन इनको अब की बार ऐसा लग रहा है पीलीभीत से टिकट कट सकता है और इसकी जगह पर अब की बार हो सकता है कि जितिन प्रसाद या किसी अन्य चेहरा नया आ सकता है और वरुण गांधी का मानिए कि 100% टिकट कटने को उतारू है, क्योंकि ये सदैव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही, अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोलते रहते थे और जनता भी थोड़ा मायूस लग रही है। जी अमित, अगर बात की जाए सीईसी की, चुनाव आयोग की भी और कई अन्य दलों की, एनडीए गठबंधन की, तो क्या इस पर ठप्पा लग चुका है कि अब वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी? जी, हमको बता दें ऐसे कई ही कारण हो सकते हैं, लेकिन ठप्पा की बात की जाए तो अब की बार जो है टिकट बिल्कुल जो है इनका कंफर्म नहीं है। हो सकता है इनको बसपा से या सपा से हो सकता है टिकट कंफर्म हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी चढ़ाव उतार चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर चेहरा निकल के नहीं आ पा रहा है। जी अमित, अगर बात की जाए खेला की, तो क्या दल बदल भी हो सकता है क्या अगर वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो? जी, ऐसा 100% मानना तो नहीं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में सुनने को कई जानकारियां मिल रही हैं कि पार्टी भी बदली जा सकती है। अगर नहीं बदली जा सकती है तो पार्टी निर्दलीय भी उतर सकते हैं वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद के रूप में। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी एक नई लिस्ट जारी कर दी है। जहां बीते दिनों तारीखों का ऐलान हुआ, तो वहीं सपा ने एक बार फिर से 6 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर में सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। संभल में शफीकुर रहमान वर्ग के पीते जियारुर रहमान को उतारा है। वहीं बागपत से अगर बात की जाए तो मनोज चौधरी और नोएडा से राहुल अवाना और पीलीभीत से भगत सरन गंगवार और घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। शफीकुर
शफीकुर रहमान बर्क की मौत के बाद उनके पोते को टिकट दिया गया है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने अब तक 44 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो जहां एक बीते कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और तारीखों का ऐलान हुआ, इसी बीच समाजवादी पार्टी अब चुनावों को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बात करें तो 17 सीटें कांग्रेस को यूपी से दी गई थी और उसके बाद बाकी की सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। तो जिसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी सतर्क है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है आगामी चुनाव को लेकर। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी अब एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर झोंकने को तैयार है, क्योंकि यूपी का रास्ता दिल्ली तक होते हुए जाता है और ऐसे में कोई भी अगर किसी को भी दिल्ली में सियासत करनी है तो यूपी की 80 सीटों को साधने में भला कैसे कोई चूक कर सकता है। तो यूपी की 80 सीटों के लिए जो लड़ाई है, जो जीत की लड़ाई है, उसकी कवायद तेज हो चुकी है। जीत के लिए सभी दल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट निकालने में जुटे हुए हैं। वहीं सभी प्रत्याशियों के नामों पर भी काफी चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि इस बार कोई भी दल ऐसी कमी नहीं करना चाहता है जो बीते लोकसभा चुनाव यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव में हुआ था। यानी कि 2019 में जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार मिली थी, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का खासा फोकस है और अब समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में इतिहास रचने के लिए सारी नीतियां, रणनीतियां बना रही है। तो ऐसे में 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी एक नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सपा ने 6 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, अगर बात की जाए तो 17वीं लोकसभा सीट को लेकर, चुनाव को लेकर और इस बार 18वीं लोकसभा सीट पर चुनाव है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तैयारियां कितनी तेज हैं? समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जो अपने 6 प्रत्याशी हैं उनका ऐलान कर दिया है। संभल से समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर पीलीभीत की बात करें तो वहां से जो भगवत शरण गंगवार हैं उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ये पहले सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और यहाँ से चर्चा थी कि भाजपा के सांसद वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि वरुण गांधी के जो निज सचिव है उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तमाम अटकलों को समाप्त करते हुए वरुण गांधी के लिए जो है कह सकते हैं पूर्ण विराम लगा दिया और जो है पीलीभीत से दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया। इसके अलावा काफी चर्चित सीट है, सुभाषपा को तो दी है यह सीट भाजपा और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है। जब सुधाकर सिंह का चुनाव हुआ था घोसी में विधानसभा उपचुनाव, तो ये काफी सुर्खियों में था उस समय और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे जीत हासिल की थी और राजीव राय का इसमें अहम योगदान था समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने में। तो अगर बात की जाए संभल और मिर्जापुर सीट की, तो काफी दिनों से समाजवादी पार्टी में असमंजस चल रहा था इस सीट पर प्रत्याशियों को उतारने का। तो ऐसे में जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उन पर खासा फोकस कितना रहा है समाजवादी पार्टी का? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने संभल से जो है शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया था। वो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और काफी दिग्गज नेता थे, वहां से सांसद थे, लेकिन उनका जो है वो निधन हो गया, वो बीमार चल रहे थे। उसके बाद उन्हीं के परिवार से उनके पोते को समाजवादी पार्टी ने अब इस बार प्रत्याशी बना दिया है। मिर्जापुर सीट की बात करें तो यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं वो चुनाव लड़ती हैं, मोदी सरकार में फिलहाल मंत्री हैं और अपना दल की नेता हैं। उनके खिलाफ ऐसी चर्चा थी कि पल्लवी पटेल को समाजवादी, लेकिन जो पल्लवी पटेल है उन्होंने भी कल एक लिस्ट जारी करते हुए मिर्जापुर, फूलपुर समेत एक और कुल 3 सीटों पे अपना दावा किया कि वहां से अपना दल कमरेवादी जो है इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। वहीं उसके 2 घंटे बाद ही सपा ने जो है वो मिर्जापुर से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में जो है असमंजस जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पल्लवी पटेल घोषित करती है कि हम प्रत्याशी देंगे मिर्जापुर फूलपुर में और उसी के 2 घंटे बाद अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट उतार दे रहे हैं। तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष है इसमें कहीं ना कहीं फूट की गुंजाइश सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि पल्लवी पटेल को किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो मैनेज
जी पटेल अलग हो जाती जी है। अभिनव, अगर बात की जाए 2019 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी को जो हार मिली थी, क्या इस बार जो एनालिसिस समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर की है वो किस आधार पर की है? इनकी एनालिसिस जो आज 6 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, कैसी एनालिसिस रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिन 6 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तमाम समीकरणों को साधते हुए इनको मौका दिया गया। अगर राजू राय को देखें तो लगातार जी पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, घोसी में खास पकड़ रखते हैं। जी विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने पूरा एड़ी से लेकर छोटी तक जोड़ लगा के सुधार प्रत्याशी को वहां से विजयी बनाया। और जी ये तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और उपचुनाव था। उपचुनाव सत्ता का चुनाव माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने वहां जो है साइकिल दौड़ाने का काम किया। इसी की तरह अगर आप संभल देखिए तो संभल में शफीकुर रहमान वहां से सांसद चुन के आते रहे, जी और जब उनका उन्हीं के परिवार से एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उनके घर से ही जो है सपा ने प्रत्याशी खोज निकाला। इसी तरह देखिए तो मेरठ की सीट है, गौतम बुद्ध नगर से टिकट काट के दूसरे को दे दिया। पीलीभीत में जिसको टिकट दिया उनका अपना वहां बहुत जनाधार बताया जाता है और सपा सरकार में जी मंत्री भी रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी का नाम काफी दिनों से चर्चा में था, लेकिन इस बार वरुण गांधी को मौका नहीं मिला। बीजेपी उनका टिकट रखती है या काट देती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने नामांकन पत्र ले लिया है। और यदि बीजेपी उनका टिकट काटती है तो ऐसे जी में गुंजाइश है कि तिकोड़ी मुकाबला पीलीभीत में देखने को मिल सकता है। वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव मैदान में जा सकते हैं। जी जी अभिनव, अगर बात की जाए तो 80 सीटों में से 44 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। अब कितनी सीटें शेष बची हैं और 17 सीटों को लेकर जो कांग्रेस को दी थी समाजवादी पार्टी ने, उनको लेकर क्या चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी को अब जो है वो 20 से भी कम सीटों पे अपने प्रत्याशी तय करने हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगभग आधे से ज्यादा जो सीट है उन पे अपने प्रत्याशी तय कर लिया। लेकिन कांग्रेस को 17 सीटें जो दी गई थी, कांग्रेस लगातार अब तक उसमें एक भी सीट पे अपना प्रत्याशी नहीं उतार चुकी, जबकि कल से जो है वो पहले चरण के ये नामांकन शुरू हो गया। अगर आप देखिए तो आज 21 तारीख हो चुकी है और पहले चरण में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, और बावजूद इसके कांग्रेस जो है वो अब तक जी अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक मुश्किल की बात होगी कि कांग्रेस इतना असमंजस में क्यों है, इतना असहज क्यों महसूस कर रही है अपने प्रत्याशियों को उतारने में। और क्योंकि पहले चरण का जो नामांकन है उसमें अब 27 तारीख तक ही नामांकन होना, बीच में जी होली की छुट्टी भी होनी है, तो जल्द से जल्द जो है कांग्रेस को वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना होगा। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर झोंकने में जुटे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में नए वोटर्स के साथ साथ महिलाओं की भी एक खास भूमिका होने वाली है। जहां सपा से गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई, पर उम्मीदवारों की सूची गुरुवार को आने की संभावना जताई गई है। वहीं पार्टी के सूत्रों के अनुसार अगर बताएं तो दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नामों पर भी काफी देर तक मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि कांग्रेस 23 मार्च को लखनऊ स्थित गांधी सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। शिविर में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा लोकसभा सीटों के सभी कोऑर्डिनेटर, जिला और शहर अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की जो ये प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा है वो काफी अहम रही है, क्योंकि ये जो सीईसी कमेटी को बैठकर जो चर्चाएं हुई हैं, कांग्रेस ने यूपी की सीटों को लेकर जो चर्चाएं की हैं वो काफी अहम रही है और इस पर जल्द ही कुछ कांग्रेस एक्शन लेकर इनके नाम भी, प्रत्याशियों के नाम भी जल्दी घोषित करेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, कांग्रेस की केंद्रीय समिति चुनाव की बैठक में बड़ी खबरें सामने आ रही है कि प्रत्याशियों के नामों पर काफी देर तक चर्चाएं हुई हैं, तो किन किन प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस ने इस बैठक में चर्चा की है? अभिनव जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो दिल्ली में बीते दिनों हुई और उसके बाद से लगातार कयास लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस वो किसी भी वक्त जारी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश
इंडिया गठबंधन ने जो है 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी हैं और इनमें लगभग कई सीटों पे जो है कह सकते हैं कि 85 तय हो चुके हैं। अगर बात करें वाराणसी सीट की तो यहाँ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद मैदान में आएंगे। पहले भी वो पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, लेकिन एक बार फिर से अजय राय यहाँ से मैदान में आएंगे। अमरोहा की बात करें तो वहां से जो दानिश अली बसपा से सांसद है, उन्होंने कल ही पार्टी ज्वाइन कर ली है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि उनका टिकट अमरोहा से फाइनल हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इमरान मसूद समेत तमाम जो नाम है इस समय चर्चा में चल रहे हैं। अगर अमेठी रायबरेली गांधी परिवार का सदस्य नहीं लड़ता है तो ऐसे में यहाँ से सुप्रिया सिंहरेद और पवन खेड़ा का भी नाम सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने अपनी जो है लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इसके लिए बड़े स्तर पे बैठकें आयोजित की जा रही हैं। 23 तारीख को लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में जो है लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर से लेके जिला कार्यकारिणी के तमाम सदस्य से लेके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जो है वो बैठक करेंगे और इस बैठक में भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कांग्रेस किस प्रकार से 17 जो लोकसभा सीटें मिली हैं उनमें अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो कांग्रेस इतना लेट क्यों कर रही है? जहां एक तरफ सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की 1-2 लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की इतनी ढिलवाई आखिर क्यों है? या फिर कांग्रेस कुछ ज्यादा मंथन करना चाहती है लोकसभा 2024 के चुनाव में? क्या है रणनीति कांग्रेस की अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति वाला चुनाव है। यदि कांग्रेस का कोई गांधी परिवार से सदस्य अमेठी रायबरेली नहीं आता है और तो फिर कांग्रेस के लिए 17 सीटें में से कोई भी सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा और यहीं से जो कांग्रेस है वो शून्य पे आ जाएगी, क्योंकि अब तक जो है वो रायबरेली अमेठी बचाती रही है कांग्रेस और पिछले चुनाव में सिर्फ रायबरेली बचा था। तो कांग्रेस लगातार सभी समीकरण साध रही है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करती है, कभी अमरोहा से सांसद दानिश अली से बात करती है, कभी खबरें सामने आती हैं कि जो भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर हैं और खेसारी लाल यादव हैं, इन लोगों को यूपी लाना चाह रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस यूपी में किसी भी स्थिति में जो है अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। इसी के लिए इतनी देर कर रही है वो प्रत्याशियों की सूची लाने में। और इसके अलावा आपको बताएं कि जो प्रत्याशियों की सूची है वो कांग्रेस 17 की 17 सीटों पे एक साथ जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने देखिए 50 सीटों पे ही घोषित किया फिर रोक दिया। सपा लगातार 4-4, 6-6 सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस 17 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान एक साथ करेगी, यानी कि 17 सीटों पे एक साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो सामने आ जाएंगे। जी अगर अभिनव बात करें तो 17वीं लोकसभा सीट में जहां जहां कांग्रेस को हार मिली थी और गठबंधन को हार मिली थी, क्या लगता है कि उन सीटों पर खासा फोकस रहने वाला है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कई सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस जीत सकती है इस बार, क्योंकि अमेठी की सीट की बात करें तो वहां पे स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का भी जो मुकाबला हुआ था उसमें काफी अंतर नहीं था चुनावी जीत के मार्जिन में, तो वहां पे कांग्रेस कवर करने की कोशिश करेगी। रायबरेली सीट उसका गढ़ मानी जाती रही है और इसको फिर से जो कांग्रेस है वो बचाना चाहेगी, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद थी लेकिन वो इस बार मैदान में नहीं है, वो राज्यसभा चली गई है राजस्थान से। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि यहाँ से क्या प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आएंगी। लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से चुनावी मैदान में आए और प्रियंका गांधी ने अब तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, तो ये प्रियंका गांधी के एक करियर की भी यहीं से यूपी से शुरुआत मानी जा सकती है। बहरहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन,
टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।